प्रतिक्रिया तो इसमें जो सबसे मेन चीज तो जो है मीडिया का जो वर्ग है, खासतौर से दिल्ली में, और आज जो है सभी चैनल्स पर इस समय लाइव है। इवन जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं इस पे अजीत अंजुम वगैरह इन सब लोगों ने, सत्य हिंदी वालों ने, सबने लाइव किए आज इस पे। अब तो एक बड़ा सा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ तो नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं मोदी जी ने, बिल्कुल नए चेहरे, और राजस्थान जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में जो एरिया के हिसाब से बॉर्डर स्टेट है, उसमें पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो सबका ये कहना है कि देखिए मोदी जी जो है इसमें रिमोट कंट्रोल से सब सरकारों को चलाएंगे। तानाशाह बन गए। हाँ, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे भूपेंद्र पटेल वहां पे, या फिर पुष्कर सिंह पहचान बनाई है, जिस तरह से यूसीसी पर उसने काम किया, और योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम नहीं लेते हैं जब ये करते हैं, इसका ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि, और उसमें इन्हीं की काट इन्हीं के साथ ही कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि साहब जो इस तरह के लोग चाहिए उन्हें कि जो डमी रहे केंद्र की, तो दूसरे पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वालों ने तो लोकल लोगों पे छोड़ दिया था सब कुछ, कि जाओ भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत आप ही करो सब कुछ। वहां क्या हुआ? वहां तो उल्टी कहानी हो गई। तो बढ़िया है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाए। तो अब तो फिलहाल इसी पे नैरेटिव इनका है, और इन लोगों का सबका कहना है कि ये ब्लंडर है, और ना तो मध्य प्रदेश में इसका कोई फायदा होने वाला है बीजेपी को, और ना ही इसका राजस्थान में कोई फायदा होने वाला है। अभी तो इस पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया, ये जो तीनों राज्यों का चुनाव जिस तरह से मोदी जी ने अपने कंधे पे उठा के लड़ा है, उसके बाद फिर इन चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते कि आप सीएम हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब मोहन यादव को कौन जानता है, भजन लाल शर्मा का तो पोस्टर में भी किसी ने चेहरा नहीं देखा, कोई इन्हें पहचानेगा भी नहीं। भाई मैं तो यही कह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी को कोई नहीं जानता था जब तीरथ सिंह को हटा के बनाया गया था। कौन जानता था पुष्कर सिंह धामी को? अननोन चेहरा था पुष्कर सिंह धामी। अपना चुनाव हार गया सीएम होते हुए भी, लेकिन उसके बाद भी जब आपका केंद्रीय नेतृत्व आप पे भरोसा दिखा रहा है और आपको खुली छूट दी जा रही है, अपने आप पहचान बन जाती है। अभी 4 दिन पहले बहुत बड़ा सबमिट कराया है उसने इन्वेस्टर्स का, मोदी जी गए थे उसमें, उसकी पीठ थपथपा के आए हैं वहां पे। तो यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है अभी तो। और एक और नैरेटिव बनाई जा रही है कि पुलवामा वाली कहानी गाई जा रही है। ये कह रहे हैं कि साहब जो 2019 में तो साहब पुलवामा हो गया था, तो उसकी वजह से जीत गए थे, इस बार पुलवामा नहीं हो रहा है। तो कैसे पता उनको? पाकिस्तान के शासन ये लोग चलाते हैं क्या? नहीं, उसमें तो आपने वो नहीं देखा, ये दिग्विजय सिंह और ये उद्धव ठाकरे, इनमें से सुना है कि हो सकता है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो उसमें ही मोदी जी कुछ बवाल करा दें खुद ही। ये तो उद्धव ठाकरे जैसा आदमी, जिसकी पार्टी जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो सारी जिंदगी राम मंदिर की लड़ाई लड़ती रही, उसका बेटा ऐसे बयान दे रहा है, बताइए। तो ये जो लोग उत्साहित है ना, ये अभी कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान के पीछे पड़े हुए थे। आज ये शिवराज सिंह चौहान को जो है शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा लाडली बहना से, फलाना से कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि उस समय इन्हें लग रहा था कि सरकार नहीं आ रही है, तो इन लोगों ने सबको मोदी जी को हिट करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई सरकार तो आ नहीं रही है, चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तो ना टिकटों में चली, बेचारों का पहली लिस्ट में नाम भी नहीं आया। तो इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करने लगे थे। अब इसका उलट कह रहे हैं कि बताइए वो अपने दम पे शिवराज सिंह चौहान जिता के ले आए, ये हो गया वो हो गया। अब ये और रवीश ने हेडलाइन दी थी ना, हाँ, कहा गए शिवराज, हाँ, नहीं शिवराज ने मोदी को हराया। हाँ, और राहुल, कमलनाथ ने राहुल को। हाँ, तो ये उसी नैरेटिव पे चल रहे थे। लेकिन अब मोदी जी तो जादूगर की तरह कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये भी देखा जा रहा है कि किस बंदे का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है सीएम पद के लिए, उसे ही नहीं बनाना है। कुछ इस तरह की प्लानिंग भी चल रही है। हाँ, अखिलेश के लिए खतरे की घंटी है। और ये जो यादव वाला इलाका है, आप जानते हैं कि यूपी से जो खासतौर से लगा हुआ इलाका है, उसमें ज्यादातर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और मुझे तो पता नहीं, कोई कह रहा था कि वहां पे
30-40 लाख के करीब जो है वोट यादवों के हैं। पता नहीं कैसे कह रहे थे लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने वोट यादवों मध्य प्रदेश में, कि इसलिए यादवों का रिप्रेजेंटेशन वहां किया गया, इतने वोट हैं। अब मुझे पता नहीं कि क्या इतनी बड़ी फिगर है वहां पे कि इतने वोट हैं यादवों के। वैसे तो वहां बताते हैं कि बाबूलाल गौर भी यादव थे, और नाम के सामने बाबूलाल गौर यादव थे, बिल्कुल सही है। और बाबूलाल गौर के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें कहा गया था कि साहब आप केंद्र में आ जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, मैं रहूंगा यहीं, जब शिवराज को सीएम बनाया जा रहा था। ये भी कि मैं केंद्र में नहीं आऊंगा। बाबूलाल गौर गायब ही हो गए, शिवराज सिंह चौहान का सितारा ऐसा चला कि सब पीछे चले गए। वैसे मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी के पास अगर यादव की बात करें, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, तो भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है यादव जिसे सीएम बना सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ही यादव के हिसाब से महत्वपूर्ण स्टेट है, बाकी तो हरियाणा में छिटपुट है, कोई खास नहीं है। और इधर गुड़गांव साइड में है शायद थोड़ा बहुत, तो उसमें ज्यादा प्रभाव यही रहेगा कि भाई यादव को हमने सीएम बना दिया देखे स्टेट में, और ऐसी स्टेट में बना दिया जहां किसी भी पार्टी ने आज तक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन यादवों को दिया नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस वाला जो इश्यू है ना, उसे डिसमेंटल करने की ज्यादा बड़ी कोशिश है। हालांकि मोदी जी कह नहीं रहे या कोई भी पार्टी वाला इसे मानेगा नहीं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो ये अभी तीनों राज्यों में जिस तरीके से बनाए गए हैं समीकरण, वो इस तरह से इतना बारीकी से अध्ययन करने के बाद कि ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बना दो, फिर वहां पे ब्राह्मण को सीएम बना दिया जाए, एक वहां पे आदिवासी को बना दिया गया, मतलब उसमें एक लंबे मंथन के बाद ये प्लानिंग की गई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो कास्ट सेंसस वाला मुद्दा चल रहा था काफी, उसे खत्म करने की कोशिश मुझे तो नजर आती है ये, निश्चित रूप से। आप देखिए ना, 65 सीटों की बात की है ना हमने अभी इन 3 स्टेट में, और 80 यूपी की मिला दीजिए, तो सरकार बनाने लायक तो काम बीजेपी का यही हो जा रहा है काम। अगर यही इनका क्लियर हो जाए मामला, तो कुछ बचता ही नहीं है। 4 स्टेट बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट रहा नहीं है बीजेपी को। और यादव ये सांसदों को जो चुनाव लड़ाए गए विधानसभा के, और किसी को भी कोई जिसे कहने के नोटेबल, जिसे कहने के नोटिस करने लायक भी थोड़ा सा वो नहीं दिया गया। दिया कुमारी को अगर छोड़ दें, डिप्टी सीएम बनाया है, और नरेंद्र तोमर को वहां बना दिया स्पीकर, तो ना छत्तीसगढ़ वालों को कुछ मिला, ना इन्हें कुछ खास मिला, और राजस्थान में तो बिल्कुल ही किसी को कुछ नहीं मिला। ये क्या, मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी चुनाव से पहले कुछ और थी, नतीजे आने के बाद कुछ और बनी है क्या? राजस्थान के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जिन जिन लोगों को चुनाव लड़वाए गए थे, उनमें से कुछ को भावी सीएम फेस के रूप में तय किया गया था कि सीएम, डिप्टी सीएम ये सब बनाना पड़े, तो इनमें से किसी को बनाया जा सके। बाबा बालकनाथ तो आज कह रहे हैं कि मैं तो मीडिया वालों ने बनाया था। मीडिया वालों ने पूछा, आज वो बीजेपी ऑफिस से निकले वहां पे पूछा मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कहीं रेस में नहीं था, मुझे तो आप लोगों ने रेस में लगा रखा था, यही कहा उन्होंने, बयान दिया बाहर निकल के। अच्छा, मैं बताऊं, सतीश पूनिया वगैरह जीते होते तो फिर जाटों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता, लगता कि साहब हाँ। ओवरऑल तो बिल्कुल मामला एकदम सेट है मोदी जी का, मुझे कोई दिक्कत इसमें नजर नहीं आ रही है, कोई मसला रहा नहीं है, और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। इंडिया अलायंस वाला जो है, देखिए इंडिया 3 तारीख को नतीजे आए थे, 3 दिसंबर को आए थे, और इंडिया अलायंस वाली जो बैठक है मुश्किल से वो 19 तारीख की अब फिक्स हुई है। पता नहीं उसमें कोई आएगा नहीं, क्या है उसके बारे में लेकर। और कायदे से तो अगर विपक्ष इतना सिंसियर था तो इन 3-4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए उनकी समीक्षा करनी चाहिए थी, मिल बैठ के करना चाहिए था, कांग्रेस को घेरना चाहिए था, भाई तुमने एडजस्ट क्यों नहीं किया हम लोग, हमारे लोगों को? अगर तुम 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो यहां से शुरुआत क्यों नहीं की तुमने? तो आप तो इंतजार करते रहे कि 3 जगह हमारी सरकार बन जाएगी, आप तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। ये सवाल उठने चाहिए। अखिलेश यादव ने कम से कम चलो कहा तो कुछ, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है इसमें, सब चुप है। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एकदम सन्नाटा है। शरद पवार पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड है, मैं तो पिछले कई महीनों से उनको कुछ देखा ही नहीं है कि वो कुछ एक्टिविटीज उनकी हो। नीतीश कुमार एकदम ठंडे हैं, और साउथ में उम्मीद थी केसीआर से कुछ करने की, केसीआर को ऐसी चोट लगी है कि डॉक्टर ने कह दिया है कि 6 से 8 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं हिलना। मुझे तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव उनके बिस्तर पे निकल जाएंगे, लेटे लेटे ही हॉस्पिटल में। बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल लाइट उससे बाहर आगे जो उनका बेटा है तेलंगाना में केटीआर, उसकी कोई प्रेजेंटेशन ऐसी है नहीं। जैसे वो उदयनिधि है, बिल्कुल आदित्य ठाकरे हैं, ऐसा ही वो है।
हालांकि उन्होंने सीएम बनवाने के लिए सारा उसके लिए ही किया, लेकिन जब से वो चारपाई पे गिरे हैं केसीआर, उसके बाद से बिल्कुल एकदम वहां एक्टिविटीज खत्म है बीआरएस की। और जो वहां की रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेक्कन हेराल्ड वगैरह, कई मैं वहां के साउथ के अखबार देखता रहता हूँ, तो उनका कहना लग रहा है कि बीजेपी 4 सीट से ज्यादा भी जीत सकती है इस बार, क्योंकि लोगों को ये लगेगा या तो फिर कांग्रेस है सत्ता में है या फिर बीजेपी है। बीआरएस का खेल ही खत्म होता जा रहा है वहां तो बचा ही कहाँ है। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी तो ऐसी हो जाती है ना, पता लगा कि जब चुनाव जीत रहे हैं तो उसी समय कोई धीरज साहू आ गया तो ऐसी ऐसी कहानी पता लगा साहब वहां रेवंत रेड्डी और इन सब के जो है पुराने ईडी वीडी और वो सब एक्टिव हो गए, जो कहानियां इनकी शुरू हो गई, तो क्या पता लगता है क्या होगा। तो कहीं दिक्कत है कहाँ। पश्चिम बंगाल में मुझे बिल्कुल दिक्कत नजर नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल में पिछली बार की स्थिति नजर आ रही है। बिहार को इन्होंने सेटल कर ही लिया है। बिहार में चिराग के आ जाने के बाद तो इनकी पोजीशन बिल्कुल पिछली बार की तरह हो सकता है 5-4 सीटों का नुकसान हो। हाँ, लेकिन नॉर्थ में जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हरियाणा में शायद 1-8 सीट कम होगी इनकी इस बार। हरियाणा में सीट घटेंगी, 10 की 10 नहीं आएंगे। हुड्डा जो है वो कम से कम इस बार जो है वो बैक करेंगे और आएंगे, और थोड़ा सा डाउट अगर कोई बचेगा तो फिर महाराष्ट्र को लेकर बचेगा। बाकी और कई दिक्कत है नहीं बीजेपी के लिए। आंध्र प्रदेश, केरल, उन सब से बीजेपी को पहले ही कोई उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु में कोई है ही नहीं। एक कोई सीट मिल जाए जैसे कन्याकुमारी टाइप की, या मोदी जी साउथ से लड़ जाए तो वो सरप्लस हो जाए। बाकी तो जो बीजेपी के अपने स्टेट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे तो लगता है कि ये जो तीनों ही चेहरे हैं, भजनलाल के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो बाकी के मोहन यादव वगैरह के बारे में जो मैंने देखा है, ये तो सब लोग आरएसएस की, एबीवीपी की, विष्णुदेव, ये सब उसी की बैकग्राउंड से आते हैं। विष्णुदेव के तो ग्रैंड फादर ताऊजी भी शायद जनसंघ के बहुत बड़े नेता रहे हैं वहां पे, उनके फादर विधायक भी रहे हैं। तो इनका तो ठीक ठाक हिसाब किताब है। ये तो है ही। ऐसी हिंट अगर किसी को मिलेगी भी कि महारानी अगर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ करेंगी तो समझिए कि अपने बेटे का नुकसान करेगी, मुझे तो लगता है, और कुछ नहीं होगा। हाँ, यस 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 यस। आई थिंक अब आप देखें ना, उधर वो वरुण गांधी क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में। उसने अपनी भी स्थिति खराब की है। हो चुके हैं। हाँ, उसने मेनका गांधी की भी स्थिति खराब कर दी। करेक्ट। ये केशव प्रसाद मौर्य वाला तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमने एक बार शो में डिस्कस भी किया था कि जब यूपी में कुछ कहने के लिए मिलता नहीं है इन सारे लेफ्ट लिबरल्स को और इन्हें इंडिया अलायंस को या इन सब लोगों को, तो ये सब लोग बस वो केशव प्रसाद मौर्य की कहानी चलाने लगते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को भी लगता होगा कि उनका नुकसान ही करते हैं, कोई फायदा नहीं करते। अरे बढ़िया सटायर है इनका 10 दिन के सी। वास्तव में ये बात तो सही है साहब। इवन जो जितने भी ये चैनल थे दिल्ली वाले सारे, ये न्यूज 24 फलाना, उन्होंने बाकायदा पोल्स करा इस पे कि आप कौन सीएम होगा, इसे रिट्वीट कीजिए, अगर वसुंधरा होगी तो लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। बड़े सर्वे हुए हैं इस दौरान। बालकनाथ तो बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो गए थे एकदम। मामा ने सीएम बनने के लिए कुछ डेलिब्रेट कदम भी उठाए संजय जी, मैं आपको बताऊं। कुछ मीडिया के पर्सन है मेरे दोस्त, उन लोगों ने बताया मुझसे कि इन्होंने जो है अपने समर्थन में सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से एक कैंपेन भी चलवाया अभी पिछले 4-5 दिनों में कि मामा जी को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और बाकायदा उसके लिए पैसा भी खर्च किया गया। ये बात है बिल्कुल। नमस्कार।